हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं गणित प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन अध्याय 10 लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको अध्याय 10 के संपूर्ण प्रश्न बैंक के जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर दिखाया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे सबसे पहले। हमारे चैनल पर कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन तथा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड किया जा रहा है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर प्रश्न बैंक तथा मॉडल पेपर के सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर आपको जो संपूर्ण पीडीएफ नोट्स है वहीं पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ का आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में अध्याय 10 के हम आंसरों को देखेंगे और यह प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से आज हम इस वीडियो में आपके आंसर देखेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो का आपका अलग वीडियो बना दिया गया है, जो भी आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा गया है एक्स और वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश, आपको दो सदिश दिए गए हैं। ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप और बी वेक्टर आपको दिया गया है 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप एक समान है। आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात, एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है और आपको दो सदिश दिए गए हैं। इन दोनों सदिश जो समान हैं और एक्स और वाई का आपका मान ज्ञात करना है। दोनों सदिश आपके समान हैं। तो अगर दोनों सदिश समान हैं तो इनके आई और जे और के जो गुणक हैं वो भी आपके लिए एक्स और वाई के लिए समान होंगे। फिर सुन लीजिए, अगर दो सदिश समान हैं तो उनके जो कंपाउंडर है अर्थात उनके जो आई जे के गुणक है वह भी समान होंगे। तो आपको जो दिया गया है उसे आपको पहले लिख लेना है। दिया है आपको ए वेक्टर इजिकल टू एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप और यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है बी वेक्टर इजिकल टू 2 आई कैप वाई जे कैप और 2 के कैप आपको दिया गया है। तो आपको एक्स और वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो आपको इन दोनों की तुलना कर लेना है। आई कैप के गुणक से आई कैप की तुलना कर लेना है तथा जे कैप के गुणक से जे कैप के गुणक की तुलना कर लेना है। तो यहाँ से आप तुलना कीजिए और यहाँ से आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर देख लीजिए आप क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर आई का गुणक 2 है और यहाँ पर 1 से है, तो 1 से इजिकल टू आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर वाई का गुणक है 2 और यहाँ पर वाई का गुणक जे का गुणक वाई है और ऊपर आपका जे का गुणक 2 है, तो आपका वाई बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हुआ? नीचे जे का गुणक आपका वाई है और ऊपर जे का गुणक आपका 2 है, तो और दोनों सदिश समान है तो इन दोनों के कंपाउंडर आपके समान होंगे, इसलिए वाई बराबर आपको 2 प्राप्त होगा। और यहाँ पर आपको के का गुणक जेड दिया गया है और ऊपर के का गुणक आपको 2 दिया गया है। तो जेड आपको नीचे 1 दिया गया है, यहाँ पर नीचे 1 है, यहाँ मिस्टेक हो गई है, सॉरी। यहाँ पर नीचे 1 है और ऊपर जेड है, यहाँ पर जेड है और यहाँ पर 1 है, तो जेड इजिकल टू आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। आपको यहाँ पर दोनों ही लिखना है, 1 है यहाँ पर। तो इस प्रकार आपको एक्स और वाई जेड का मान प्राप्त हो जाएंगे। कैसे प्राप्त होंगे? एक्स के जो गुणक है, आई कैप के गुणक 1 से है इधर और आई कैप का गुणक 2 है, तो 1 से बराबर आपको 2 प्राप्त होगा। जे कैप का गुणक आपका 2 है और इधर जे कैप का गुणक वाई है, तो वाई इजिकल टू आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। इधर इधर यहाँ पर के कैप का गुणक 1 है और के कैप का गुणक जेड है, तो जेड इजिकल टू आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपको अगर कोई भी सदिश दिया जाए, अगर आपको कोई भी दो सदिश दिए जाए और कहा जाए कि यह दोनों सदिश समान है और इनके और ऐसे ही एक्स वाई जेड के मान पूछे जाए, तो आपको दोनों सदिशों के कंपाउंडर का तुलना कर लेना है और वही आपके एक्स और वाई जेड के मान होंगे। तो इस प्रकार आपका 5वां प्रश्न पूर्ण होता है। चलिए छठे प्रश्न को देख लेते हैं। छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, देख लीजिए। छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, चलिए छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया है सदिश ए वेक्टर, आपको ए वेक्टर दिया गया है आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप।
आई कैप माइनस टू के जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर आपको दिया गया है माइनस टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप, और सी वेक्टर आपको दिया गया है आई कैप माइनस सिक्स जे कैप और माइनस सेवन के कैप का योगफल आपको ज्ञात करना है। अर्थात जो आपको तीन सदिश दिए गए हैं इनका आपको योगफल ज्ञात करना है। जो आपको दिया गया है उनके आपको योग करना है, और आपको इस जो क्वेश्चन है इसमें योग सदिशों को जोड़ना आपको पता होना चाहिए कि सदिशों को किस प्रकार जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार सदिशों को जोड़ा जाता है। तो आपको दिया गया है ए वेक्टर इजिकल टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर इजिकल टू आपको दिया गया है माइनस आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप, सी इजिकल टू आपको दिया गया है आई कैप माइनस सिक्स जे कैप और माइनस सेवन के कैप। तो आप देखिए किस प्रकार जोड़ा जाता है सदिशों को। यहाँ पर आप देखिए, रुक जाइए मैं इसे से लेता हूँ। चलिए आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा किस प्रकार सदिशों को जोड़ा जाता है। तो सदिशों को जोड़ने के लिए जो आई कैप का कंपाउंडर है उसे आई कैप के कंपाउंडर से जोड़ देना चाहिए, अर्थात आई कैप के गुणक को आई कैप के गुणक से तथा जे कैप के गुणक को जे कैप के गुणक से तथा के कैप के गुणक को के कैप के गुणक से जोड़ देना चाहिए। यही योगफल होता है। तो आप देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपको जोड़ना है, जो कि आपको प्रश्न में पूछा गया है। तो इसको किस प्रकार जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर मैं इसका जो सेट कर लेता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आई कैप का गुणक आपको, रुकिए, चलिए यहाँ पर आई कैप का गुणक क्या दिया गया है एक, तो आई कैप का गुणक एक ले लेना है। यहाँ पर जो दूसरा सदिश उसमें आई कैप का गुणक माइनस दो दिया गया है, तो आपको यहाँ पर माइनस दो लिख लेना है, और नीचे आपको आई कैप का गुणक प्लस एक दिया गया है तो प्लस एक लिख लेना है, और इनटू में आपको आई कैप लिख देना है। तो क्या किया हमने, पहले जो पहला सदिश दिया गया है उसमें आई कैप का गुणक एक है, दूसरे सदिश में आई कैप का गुणक माइनस टू है तथा तीसरे सदिश में आई कैप का गुणक वन है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे और इसमें आई कैप का गुणा कर देंगे, फिर आपको प्लस लगाना है। फिर आपको देखना है जे कैप के गुणक को जोड़ना है। तो जे कैप का गुणक पहला आपको दिया गया है माइनस टू, दूसरा आपको दिया गया है फोर और तीसरा आपको दिया गया है माइनस सिक्स, और जे का गुणा कर देना है, जे कैप का गुणा कर देना है। फिर आपको प्लस लगाना है। फिर आपको के कैप के कंपाउंडर अर्थात उनके गुणकों को जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ के कैप का गुणक एक है, यहाँ पर के कैप का गुणक प्लस फाइव है, और यहाँ पर के कैप का गुणक आपको माइनस सेवन दिया गया है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे और के कैप का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वन दिया गया है, माइनस टू दिया गया है वन, और वन वन जुड़कर आपके टू होंगे और माइनस टू से आपका जीरो प्राप्त होगा। तो जीरो आई कैप प्राप्त हुआ। फिर आपका प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए, आप माइनस टू और माइनस सिक्स को जोड़ लीजिए। माइनस टू और माइनस सिक्स आपका माइनस एट हो जाएगा, उसमें से प्लस का फोर घटा दीजिए, प्लस का फोर घट जाएगा तो आपको माइनस का फोर जे कैप प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर वन है, यहाँ पर फाइव है, सिक्स हो जाएगा, फाइव वन और फाइव सिक्स हो जाएगा, और माइनस सेवन इसमें से आप घटा दीजिए तो आपको माइनस का के प्राप्त हो जाएगा। सिक्स माइनस सेवन तो आपको माइनस वन प्राप्त होगा, और के का गुना कर देंगे तो माइनस के कैप प्राप्त होगा। इस प्रकार आपको जो सदिश है इस प्रकार जोड़े जाते हैं। आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि सदिशों को आपको किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर जो आपका होगा, यहाँ पर आई कैप का गुना जीरो में कर देंगे, आई कैप का गुना जीरो में कर दिया तो आपको आई कैप का जीरो हो जाएगा, और जे कैप माइनस जे कैप हो जाएगा, और के कैप माइनस कैप प्राप्त हुआ। तो आपको इस प्रकार यहाँ पर देख लेना है। अगर आपको इस प्रकार के दूसरे भी सदिश आपको दिए जाए और पूछा जाए कि इनका गुना कीजिए, तो आप इस प्रकार गुना कीजिए, योगफल कीजिए, तो आप उसे इस प्रकार जोड़कर दिखा सकते हैं कि सदिशों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है कि सदिशों को आपको किस प्रकार जोड़ना है। यहाँ पर आपको तीन सदिश दिए गए थे, अगर आपको चार भी सदिश दिए गए तो उन्हें भी इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपका इस प्रकार पूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वें को हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वें में आपसे कहा गया था, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7वें में आपसे कहा गया है, दर्शाइए कि सदिश, आपको एक सदिश दो सदिश दिए गए हैं, टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, और आपको एक सदिश दिया गया है माइनस फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस एट के कैप को संरेखी है। अगर आपको दो सदिश दिए गए हैं और इन्हें आपको बताना है कि यह सदिश संरेखी है या नहीं, संरेखी है या नहीं, इन सदिशों को आपको दिखाना है। तो संरेखी
अगर आपसे दो सदिश दिए जाए और संरेखी होने को पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से बताना है, जो आपको इसमें दिखाया जाएगा। तो यदि आंसर आपको लिख लेना है, यदि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, ए वेक्टर आपने मान लिया है इसको तथा बी वेक्टर आपको मान लिया है इसको। यह पहला सदिश आपने ए वेक्टर मान लिया तथा दूसरा सदिश को आपने बी वेक्टर मान लिया। ए वेक्टर बराबर आपको 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप दिया गया था, और बी वेक्टर आपको माना है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप और माइनस 8k कैप आपको मान लेना है। तो संरेख होने के लिए आपका यह एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। यदि दो सदिश जो दिए गए हैं वो आपस में समान हैं तो ए कैप के जो ए कैप है वह ए कैप के बराबर लेमडा बी ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर होता है। ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर होता है, अर्थात लेमडा कोई भी एक अचर पद हो सकता है, लेमडा एक कोई भी अचर या चर पद हो सकता है। तो संरेख होंगे, अर्थात संरेख होने के लिए b इजिकल टू आपका लेमडा बी होना चाहिए, तो संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिए, ए वेक्टर आपको दिया गया था 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4 कैप, और बराबर में आपको यह बताना है कि ये लेमडा के स्थान पर क्या होगा जिससे यह संरेखी हो जाए। तो लेमडा के बराबर आप क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से आप जो यह सदिश दिया गया था इसमें से आप -2 कॉमन लिख सकते हैं। यह जो सदिश दिया गया था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सदिश दिया गया था इसमें से आप -2 कॉमन ले सकते हैं। किस प्रकार ले सकते हैं, -2 का गुना आप -2 का गुना आप 2i कैप में करेंगे तो आपको -4i कैप प्राप्त हो जाएगा, और -2 का गुना आप -3j कैप में करेंगे तो आपको +6j कैप प्राप्त हो जाएगा, और -2 का गुना आप -2 का गुना आप प्लस कर लेना, यहाँ पर +8 कैप में करेंगे तो आपको -8 कैप प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्लस कर लेना है, ये चिन्ह परिवर्तन कर लेना है, प्लस आएगा यहाँ पर। चलिए, और इधर आपको ये जो ए कैप आपको दिया गया था उस ए कैप को लिख लेना है। और आपको अगर संरेखी आपसे इस प्रकार पूछा जाए तो आपको ए वेक्टर इजिकल टू, आपको यहाँ पर ए वेक्टर इजिकल टू इस प्रकार दिखा देना है, ए वेक्टर इजिकल टू लेमडा बी वेक्टर है तो यह संरेखी होंगे, अन्यथा यह संरेखी नहीं होंगे। चलिए देखते हैं यह संरेखी है या नहीं। चलिए तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए अब ये संरेखी है नहीं, तो यहाँ पर लेमडा इजिकल टू क्या आ गया, -2, यहाँ पर लेमडा इजिकल टू -2 आ गया है। तो यह आप कह सकते हैं कि बी वेक्टर आपको इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर इजिकल टू लेमडा ए वेक्टर या लेमडा, या फिर आप ए वेक्टर इजिकल टू लेमडा बी वेक्टर के रूप की है तो यह सदिश संरेख है। जो सदिश दिए गए हैं यह संरेख है। अगर यह ए वेक्टर इजिकल टू लेमडा बी वेक्टर के रूप का नहीं है, ए वेक्टर इजिकल टू बी वेक्टर के रूप का नहीं है तो ये संरेख नहीं होगा, या फिर आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो आपसे अगर आप कभी भी पूछा जाए, यहाँ पर देखिए आप, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए और दो सदिश दिए जाए और आपसे अगर पूछा जाए कि यह दोनों सदिश संरेख है या नहीं, तो आपको इस प्रकार यह दिखा देना है, ए वेक्टर इजिकल टू लेमडा बी वेक्टर। अगर यह इस प्रकार का है तो यह सदिश संरेख होगा, अन्यथा यह सदिश संरेख नहीं होंगे। चलिए इस प्रकार आपका यह प्रश्न पूर्ण हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए आप। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न होगा, 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर पूर्ण हो जाता है, और 8वें प्रश्न को आप देख लीजिए। 8वें प्रश्न में आप देखिए क्या दिया गया है आपको। 8वें प्रश्न में आपको दिया गया था प्रश्न सदिशों। प्रश्न 8वां है आपका, सदिशों i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप और आपको 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात करना है। आपको दो सदिश दिए गए हैं, इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। आपको इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो अगर आपसे इस प्रकार पूछा जाए कि दो सदिश दिया जाए और आपको इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कोस थीटा इजिकल टू होता है आपका ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए, आपका मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी, आपका यह फॉर्मूला होता है। आपको इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। क्या फॉर्मूला होता है, कोस थीटा इजिकल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन में होता है आपका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और इंटू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। ठीक है, आपका यह फॉर्मूला होता है। तो आपको जो दिया गया है आप उसे पहले लिख लीजिए। ए वेक्टर इजिकल टू आपको आई कैप, यहाँ पर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप दिया गया है। बी वेक्टर आपको इजिकल टू 3i कैप
-2j कैप और +k कैप आपको यह मान लेना है आई और बी वेक्टर के रूप में। तो आप इसका a इंटू बी कर लीजिए, पहले तो a वेक्टर इंटू बी वेक्टर कर लीजिए। तो इसके लिए आप i के कंपाउंडर से अर्थात i के गुणक का i के गुणक से तथा j के गुणक का j के गुणक से इंटू कर दीजिए। तो आपको a वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार करना है आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर i का गुणक क्या है 1 और यहाँ पर i का गुणक क्या है 3। तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पर i का गुणक 2 है और यहाँ पर j का गुणक 2 है और यहाँ नीचे j का गुणक -2 है। तो -2 का गुणक 2 में कर लेना है। यहाँ पर k का गुणक आपका 3 है और नीचे k का गुणक 1 है और इन तीनों को जोड़ देना है। तो आपको a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। आपका a डॉट बी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। यह सदिशों का अदिश गुना होता है। सदिशों का अदिश गुना आपको करना पता होना चाहिए। इस प्रकार आपका सदिशों का अदिश गुना होता है। तो यहाँ पर आप 1 इंटू 3 करेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा, -2 इंटू 2 करेंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा और 3 इंटू 1 करेंगे तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपसे यह +3 कर देंगे तो आपको 6 प्राप्त होगा, -4 उसमें से घटा देंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको 2 प्राप्त हो गया है। और आप अब आपको मैग्नीट्यूड ए वेक्टर आपको ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर भी ज्ञात होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर आप ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आपको ए वेक्टर दिया गया है और आई जे के जो कंपाउंडर है इनको अंडर रूट में लिखकर आपको स्क्वायर करना है। तो आपको मैग्नीट्यूड प्राप्त होगा। मैग्नीट्यूड आपको करना पता होना चाहिए कि आपको अंडर रूट में आई वेक्टर का गुणक प्लस जे वेक्टर का गुणक प्लस 3 के वेक्टर का गुणक और इन तीनों को आपको स्क्वायर कर देना है। तो आपको मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इन तीनों आई कैप का कंपाउंडर क्या था, यहाँ पर देखिए आई कैप का कंपाउंडर 1 है तथा जे कैप का कंपाउंडर 2 है और के कैप का कंपाउंडर 3 है। तो इन तीनों का आपको स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा। तो आपका जो तीनों को जोड़ देंगे आप 9, 4 और 1, तो आपको जोड़ेंगे तो √14 प्राप्त हो जाएगा। 9, 4, 13 और 1, 14 √14 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर बी वेक्टर दीजिए। देखिए बी वेक्टर आपको क्या दिया गया था, बी वेक्टर में आई का गुणक क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर जे का गुणक क्या है तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाना है आपको। फिर के कैप का गुणक क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर आपको कर देना है। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो इस प्रकार आप जोड़ेंगे 9, 4, 13 और 1, 14 हो जाएगा। तो आपको मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इजिकल टू आपको √14 और बी वेक्टर इजिकल टू भी आपको √14 प्राप्त हो जाता है। और डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको 2 प्राप्त हो जाता है। अब आप इन जो मान प्राप्त हुए आपको इस फॉर्मूले में रख देना है। किस फॉर्मूले में रखना है, कोस थीटा इजिकल टू होता है आपका ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी आपको इसमें रख देना है। तो आपको ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको 2 प्राप्त हुआ है और आपको मैग्नीट्यूड ए आपको √14 प्राप्त हुआ है और मैग्नीट्यूड बी आपको √14 प्राप्त हुआ है। तो आपको √14 से √14 में गुना करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, √14 में आप √14 का गुना करेंगे तो आपको 14 प्राप्त हो जाएगा और ऊपर आपको 2 दिया गया था। तो आप यहाँ से 2 √14 हो जाएगा, आपका 2 √14 हो जाएगा। तो आप 2 का गुना निश्चित कर देंगे तो 2 का भाग 2 में करेंगे, 2 का भाग 2 में करेंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आपको नीचे अगर आप 2 का भाग 14 में करेंगे तो आपका 7 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कोस थीटा इजिकल टू आपको 1/7 प्राप्त होगा। कोस थीटा इजिकल टू क्या प्राप्त होगा 1/7। और आपको फिर यहाँ पर थोड़ी छूट गया है, आप इसे लिख लीजिए। कोस थीटा इजिकल टू आपको 1/7 प्राप्त हुआ है तो थीटा जो होगा आपका थीटा इजिकल टू आपको कोस इनवर्स 1/7 लिख लेना है। कोस इनवर्स 1/7 थीटा इजिकल टू प्राप्त होगा। तो अगर आपसे 2 सदिश दी जाए और उन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करने को कहा जाए तो आपको यह सूत्र लगा लेना है। यह आपका सूत्र होता है, इस सूत्र को लगाकर आप 2 सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार आपका 8वां प्रश्न पूर्ण हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे पूछा गया है
प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे पूछा गया है दो सदिश दिए गए हैं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिणाम क्रमशः √3 और 2 है। ए डॉट बी इजिकल टू आपको दिया गया है √6 है। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आपको ए डॉट बी दिया गया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर का परिणाम दिया गया है और बी वेक्टर का परिणाम दिया गया है। तो आपको कोस थीटा इजिकल टू ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच का थीटा कोण ज्ञात करना है कि इन दोनों के बीच का कोण क्या है। तो दिया गया है, आपको जो दिया गया है उसे लिख लेना है। ए वेक्टर का जो परिणाम है वह आपको √3 अर्थात मैग्नीट्यूड ए बराबर आपको दिया गया है √3 और मैग्नीट्यूड बी बराबर आपको दिया गया है 2 अर्थात ए का परिणाम और बी का परिणाम आपको √3 और 2 दिया गया है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको √6 दिया गया है। तो आपका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको इसके पहले प्रश्न में भी दिखाया गया था। कोस थीटा इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। तो यहाँ पर कोस थीटा इक्वल टू आपको क्या दिया गया था, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर आपको √6 दिया गया था और ए का मैग्नीट्यूड जो दिया गया था √3 और बी का मैग्नीट्यूड आपको 2 दिया गया था। इन दोनों को आपका गुणा कर लेना है और इस सूत्र में रखकर आप थीटा इजिकल टू प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार करना है यहाँ पर देखिए, तो कोस थीटा इजिकल टू क्या होगा, जो √6 है √6 में आप √3 का भाग करेंगे, √6 में आप √3 का भाग करेंगे तो √3 का 6 में आप गुना भाग करेंगे तो आपको ऊपर √2 प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा, √3 इंटू 2 आपका क्या होगा √6, तो √2 आपका यहाँ पर देखिए √3 इंटू √2 क्या प्राप्त होगा √6। तो ऊपर आपका क्या बचेगा √2, आया समझ में, √2 आपका ऊपर बचेगा और नीचे आपको 2 जो दिया 2 बचेगा। यह √3 आप देखिए यहाँ पर नीचे आपको √3 का भाग करना है, ऊपर भी आपको √3 का भाग करना है। तो √3 का भाग अपन √3 में करेंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा और 1 का गुना आप 2 में करेंगे तो आपको नीचे तो 2 ही प्राप्त होगा और ऊपर √3 का गुना आप 6 में करेंगे भाग √3 का गुना आप 6 में भाग करेंगे तो आपको √2 प्राप्त होगा, क्योंकि √3 इंटू √2 आपको √6 प्राप्त होता है। तो √2 आपका यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप 2 को किस प्रकार लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 आपको 2 किस प्रकार लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। तो आप 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं और ऊपर आपका जो था √2 था ही सर, इधर आपको प्राप्त हुआ था। तो एक √2 से एक √2 काट सकते हैं तो आपको इधर क्या बचेगा 1/√2, इधर क्या बच गया 1/√2। तो कोस थीटा इजिकल टू क्या प्राप्त हुआ 1/√2। तो यहाँ से आप थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान ज्ञात किस प्रकार करेंगे, थीटा इजिकल टू यहाँ पर कोस इधर था गुने में था, इधर जाकर भाग में होगा तो इधर कोस इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पर इधर गुने में था तो इधर भाग में जाएगा और कोस इन्वर्स इधर जाकर हो जाएगा और आपको 1/√2 प्राप्त हुआ है। तो 1/√2 कोस थीटा में कितने का मान होता है, तो कोस 45 का मान 1/√2 होता है। आपको यह पता होगा कि कोस 45 का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, कोस इन्वर्स आपको दिया गया था √1/√2 को आप कोस π/4 के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ से आप कोस से कोस काट दीजिए और थीटा इजिकल टू आपको π/4 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका पूर्ण होता है और यह आपको आंसर प्राप्त हो जाता है थीटा इजिकल टू π/4। तो इस प्रकार अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए और यहाँ पर ए और बी वेक्टर, यहाँ पर देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपको परिमाण दिया जाए कि ए वेक्टर का परिणाम यह है और बी वेक्टर का परिणाम यह है और आपको दिया जाए कि ए डॉट इंटू ए डॉट और बी डॉट आपको दिया जाए तो आपको कोण ज्ञात करने के लिए पूछा जाए कि इसका बीच का कोण क्या है, तो आपको इस फॉर्मूले में इसका मान रख देना है। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लीजिए आप, कोस थीटा इजिकल टू होता है ए डॉट बी और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपन में होता है मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी। यह आपका फॉर्मूला होता है, इसमें आप मान रख दीजिए और आपको यह आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार आपका यह प्रश्न पूर्ण हो जाता है, प्रश्न क्रमांक 9 आपका पूर्ण हो जाता है। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वें में आपसे पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 10वें में पूछा गया है दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस जे प्लस के, आई के दूसरा आपको दिया गया है i 3j माइनस
5k कैप, और आपको तीसरा आपको दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। आपको जो तीन सदिश आपको दिए गए हैं, आपको दर्शाना है कि यह सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो जो आपको तीनों सदिश दिए गए हैं, उनको जो आप दिया गया है उसे पहले लिख लीजिए। तो आप जो पहला सदिश दिया गया है इसे ओ ए मान लीजिए, ओ ए वेक्टर मान लीजिए। तो पहला सदिश आपको ओ ए वेक्टर मान लेना है, तथा दूसरे सदिश को आप ओ बी वेक्टर मान लीजिए, तीसरे सदिश को आप ओ सी वेक्टर मान लीजिए। और इससे आप यह मानकर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको इन तीनों को मान लेना है। ओ ए वेक्टर इजिकल टू पहला सदिश, ओ बी वेक्टर इजिकल टू ओ ए वेक्टर इजिकल टू पहला सदिश, ओ बी वेक्टर इजिकल टू दूसरा सदिश, और ओ सी वेक्टर इजिकल टू तीसरा सदिश। तो यहाँ से आप त्रिभुज के शीर्ष किस प्रकार दर्शाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले त्रिभुज के शीर्ष दर्शाने के लिए उसकी भुजा ज्ञात होनी चाहिए। तो आप इन सदिश जो तीन सदिश दिए गए हैं, इनकी सहायता से आप ए बी, बी सी तथा सी ए आप ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार के ज्ञात करेंगे, अगर आपको ए बी ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है तो आपको ओ बी, यहाँ पर जो आपको ए बी ज्ञात करना है तो ओ बी माइनस ओ ए करना पड़ेगा। आपको ए बी, यहाँ पर ए बी ज्ञात करना है तो आपको ओ बी माइनस ओ ए करना पड़ेगा, जब आपको ए बी प्राप्त हो जाएगा। जो लास्ट में दिया गया है उसमें से आप पहले का घटा देंगे तो आपको ए बी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जो बाद में दिया गया है उसमें से आप पहले जो है उसे घटा देंगे, अर्थात ओ बी में से आपको ओ ए को घटा देंगे तो आपको ए बी प्राप्त हो जाएगा। तो ओ बी आपको क्या दिया गया था, यहाँ पर देखिए ओ बी आपको दिया गया था, उसे आप यहाँ लिख लीजिए। ओ बी आपको दिया गया है ओ बी आपको दिया गया है 2i कैप, या फिर इसके स्थान पर ओ ए माइनस ओ बी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर आगे पीछे हो सकता है। तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आपको ओ ए दिया गया था, तो उसे लिख लीजिए। फिर आपको जो बी दिया गया था उसे लिख लीजिए। आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इस क्योंकि घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर घटाइए, किस प्रकार घटाते हैं आपको जोड़ना पता है तो आप घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आई का कंपाउंडर क्या है 2, और यहाँ पर आई का कंपाउंडर क्या है -1। आई कैप लिख लेना है। यहाँ पर जे का कंपाउंडर क्या है -1, और यहाँ पर जे का कंपाउंडर क्या है +3। यहाँ पर जे का कंपाउंडर क्या है +3, ये माइनस और ये माइनस जोड़कर क्या हो जाएगा +3, यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा +3, और यह -1 है तो -1 ही लिख लेना है। यहाँ पर प्लस लगाना है। यहाँ पर के कंपाउंडर क्या है 1, और यहाँ पर यह -1 दिया गया है और ये -5 का गुना माइनस में करेंगे तो आप माइनस प्लस प्राप्त हो जाएगा, और के आपको लिख लेना है और इन तीनों के बीच में प्लस लगा देना है। तो यहाँ पर 2 में से आप 2 है और -1 करेंगे तो आई के प्राप्त होगा, -1 + 3 करेंगे तो आपको 2 + 2 के प्राप्त हो 2 जे के प्राप्त होगा, और फिर प्लस आपको 1 + 5 आपको के प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपको ए बी इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, आई के + 2j के + 6 के आपको प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पर ओ ए में से ओ बी घटा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ए बी ज्ञात करना है तो ओ ए में से ओ बी घटा सकते हैं, या ओ ए में से ओ बी भी घटा सकते हैं। आप यहाँ पर ए बी प्राप्त हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पर देखिए आपको बी सी किस प्रकार ज्ञात करना है। बी सी आपको ज्ञात करने के लिए ओ सी में से ओ बी घटा देना है। ओ सी में से ओ बी घटा दीजिए। आप मैं कह रहा हूँ ना, आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो आपको ओ सी जो दिया गया था वो दिया गया था 3i कैप -4j कैप -4k, और आपको ओ बी दिया गया था i कैप -3j कैप -5k, और इसके बीच में आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है क्योंकि इन दोनों सदिशों को आपको घटाना है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, बी सी प्राप्त हो जाएगा। तो आप आई का कंपाउंडर देखिए, आप आई को कंपाउंडर 3 दिया गया है, फिर इधर आई का कंपाउंडर देखिए 1 + 1 दिया गया है, तो यहाँ पर माइनस है तो -1 का गुना माइनस में 1 का गुना माइनस में करेंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -4 दिया गया है जे का कंपाउंडर -4, और इधर जे का कंपाउंडर -3, और -3 का गुना माइनस में करेंगे तो आपको प्लस का 3 प्राप्त होगा, और जे इधर आपको गुना करते जाना है, उधर आई का गुना कर देना है, फिर आपको प्लस लगाना है। फिर यहाँ पर देखिए के का कंपाउंडर -4 है और के का कंपाउंडर -5 है, तो माइनस का गुना आप माइनस में करेंगे तो आपको प्लस का 5 प्राप्त होगा, और इधर आपका के लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार घटा देते हैं, और बी सी आपको प्राप्त हो जाएगा। बी सी आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए 3 में से -1 करेंगे, प्लस के 3 -1 है तो आपको 2i के प्राप्त होगा, और यहाँ पर -4 और +3 है तो -j के प्राप्त होगा, और यहाँ पर -4 और 5
+5 है तो आपको के कैप प्राप्त हो जाएगा। -4 में से +5 करेंगे तो आप -4 और +5 करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। 1 का गुणक के कैप में कर देंगे तो के कैप प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी ए, अगर आपने ए बी ज्ञात कर लिया है, बी सी ज्ञात कर लिया है, तो इसी तरह से आप सी ए ज्ञात कर लीजिए। तो सी ए ज्ञात करने के लिए ओ सी में से आप ओ ए में से ओ सी घटा सकते हैं या ओ सी में से ओ ए घटा सकते हैं। तो आपको ओ ए दिया गया था और ओ बी ओ सी दिया गया था, तो ओ ए में से ओ सी घटाकर आप सी ए प्राप्त कर सकते हैं। तो आई का गुणक 2 है, इधर आई का गुणक 3 है और माइनस का गुना कर देंगे तो -3 होगा और आई कैप का गुना कर देना है, फिर प्लस लगाना है। फिर जे कैप का गुणक आपका -1 है और इधर जे कैप का गुणक -4 है, लेकिन 4 का गुना आप -4 का गुना माइनस में करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और जे कैप इधर कोष्टक के बाहर लिखना है आपको, जे कैप हो जाएगा। जे कैप इधर कोष्टक के बाहर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगा देना है। फिर यहाँ पर के कैप का गुणक 1 है और यहाँ पर के कैप का गुणक -4 है, तो -4 का गुना माइनस में करेंगे तो +4 हो जाएगा, प्लस -1 + 4 के कैप आपका प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ए क्या प्राप्त होगा, सी ए अर्थात आपका 2 - 3 -1 आई कैप, 2 -1 और +4 -1 और +4 +3 जे कैप, और यहाँ पर 1 और 4 आपको 5 के कैप प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करना है, आपने ए बी ज्ञात कर लिया है, बी सी ज्ञात कर लिया है और सी ए ज्ञात कर लिया है। अगर आप ये यहाँ पर देखिए किस प्रकार त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर देखिए यह आपका त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज। आपने ए बी और ये सी है, यह ए है, यह बी है और ये सी है। तो आपने ए बी ज्ञात कर लिया है, ए बी बी सी और सी ए आपने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली है। तो आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यह पाइथागोरस प्रमेय है। अगर कोई भी त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का अनुसरण करता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, यह आपको पता होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय अनुसरण करती है। तो आपने मैग्नीट्यूड ए बी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड आप ए बी और मैग्नीट्यूड ए बी, मैग्नीट्यूड बी सी और मैग्नीट्यूड सी ए ज्ञात करना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कि ये भुजाएं किसके बराबर हैं। तो मैग्नीट्यूड ए बी को ज्ञात करने के लिए आप आई का कंपाउंडर आपने ए बी ज्ञात किया था, क्या आया था ए बी, यहाँ पर देखिए आई कैप +2 जे कैप 6 के कैप, आई कैप यहाँ पर देखिए आई कैप मतलब आई कैप का गुणक क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर +2 जे कैप अर्थात 2 का स्क्वायर और 6 जे कैप अर्थात 6 का स्क्वायर और तीनों का अंडर रूट कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर आपका 36 प्राप्त होगा। और इन तीनों को जोड़ने के बाद आपको अंडर रूट 41 प्राप्त होगा। 36 + 4 40 और 1 41 आपको प्राप्त हो जाएगा। मैग्नीट्यूड बी सी ज्ञात करना है, तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, आपको जो बी सी ज्ञात हुआ था वह होता है 2 आई कैप -जे कैप और प्लस के कैप आपको प्राप्त हुआ। तो इन तीनों के गुणकों का स्क्वायर कर देना है और अंडर रूट लगा देना है। तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर आपको 4 प्राप्त होगा, -1 का स्क्वायर 1 प्राप्त होगा और 1 का स्क्वायर 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार आपको 1 4 1 5 6 अंडर रूट 6 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर सी ए मैग्नीट्यूड सी ए ज्ञात कर लेना है। मैग्नीट्यूड सी ए आपको सी ए क्या प्राप्त होता, -आई कैप +जे कैप +5 के कैप आपको प्राप्त हुआ था। तो आई कैप का गुणक का स्क्वायर, जे कैप के गुणक का स्क्वायर और आपको के कैप के गुणक का स्क्वायर कर देना है और तीनों का अंडर रूट लगा देना है। तो आपको 1 का स्क्वायर 1 प्राप्त होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्राप्त होगा और 5 का स्क्वायर 25 आपको प्राप्त हो जाएगा। 25 9 और 1 25 9 और 1 आपको अंडर रूट 35 प्राप्त हो जाएगा। अंडर रूट 1 + 9 + 25 आपका अंडर रूट 35 35 प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर ये तीनों भुजाएं आपने ज्ञात की है, यह भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय का अनुसरण करती है, तो यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, अन्यथा यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो आपको ए बी इजिकल टू क्या प्राप्त हुआ, अंडर रूट 41, ए बी इजिकल टू अंडर रूट 41, बी सी इजिकल टू आपको क्या प्राप्त हुआ, अंडर रूट 6 और सी ए मैग्नीट्यूड सी ए इजिकल टू आपको क्या प्राप्त हुआ 35। यहाँ पर इन तीनों को मान रख देना है और आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि -41 इजिकल टू इन दोनों का योग, और यही पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर। आपका यह पाइथागोरस प्रमेय होती है। यह तीनों भुजाएं आपकी पाइथागोरस प्रमेय का अनुसरण करती है, तो यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। यह इस प्रकार आपसे अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो सर्वप्रथम आपको यह प्रश्न बड़ा है, तो आपको इस प्रकार इसे फिर से बता देता हूँ। सर्वप्रथम आपको यह तीनों भुजाएं दी जाएगी और पूछा जाएगा कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो आपको इन तीनों भुजाओं को OA, OB तथा OC मान लेना है। फिर आपको AB ज्ञात करना है। AB ज्ञात करने के लिए आप OB में से OA को घटा सकते हैं या OA में से OB को घटा सकते हैं, और BC ज्ञात करने के लिए आप OC में से OB को घटा सकते हैं या OB में से OC को घटा सकते हैं, और CA को ज्ञात करने के लिए आप OA में से OC घटा सकते हैं या OC में से OA घटा सकते हैं। अगर आपने यह तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली है और यह तीनों भुजाएं अगर पाइथागोरस प्रमेय का अनुसरण करती है तो यह समकोण त्रिभुज की भुजा है, अन्यथा यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। और इन तीनों भुजाओं का आपको मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेना है। मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए IJ के कंपाउंडर का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट कर देना है, और आपको यह दिखा देना है कि यह तीनों भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय का अनुसरण करती है, तो यह पाइथागोरस प्रमेय का अनुसरण करती है, तो यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अन्यथा यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आपको प्रश्न क्रमांक 10 तक के आंसर बता दिए हैं, और अगर आपको आगे के प्रश्न चाहिए तो आप इस वीडियो के लाइक टारगेट को पूर्ण कर दीजिए। वीडियो का लाइक टारगेट 50 लाइक का है, मात्र 50 लाइक को आपको पूर्ण कर देना है और आपको इसके आगे का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आपको इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 10वीं तक के आंसर दिखा दिए गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर, और इसके आगे के वीडियो के लिए आप लाइक टारगेट को पूर्ण करना न भूलें, और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए।